एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में मैं बात करूंगी सीटेट कोर्स के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल फिनोमेनन के अंदर में एक एडॉप्टेशन है, अनुकूलता, उसके बारे में जरा हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जरा टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है जो यहाँ आपको दिख रहा है, एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि ऊंट जो है वो आपका राजस्थान के अंदर में जो रेगिस्तान है वहां पर क्यों पाया जाता है, तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता है। सबसे पहली बात कि ऊंट के जो पैर हैं वो लंबे होते हैं। मानते हो आप, अग्री करते हो क्या आप इस बात से? ऊंट के पैर लंबे होते हैं तो रेत जो होती है वो गर्म होती है। तो रेत क्या होगा, जैसे धूप पड़ रही है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा और ठंडा भी आसानी से हो जाएगा। तो गर्म होने के बाद वो क्या होगा कि जो ऊंट के पैर लंबे है तो उसको गर्मी कम लगेगी। ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं ताकि वो उस पर जब चलेगा, वो रेत में अगर चलेगा तो बहुत आसानी से चल सकता है। पानी आपको पता है कि ऊंट जो है वो कम पानी पीकर भी जीवित रह सकता है। साथ के साथ में जो मलमूत्र त्यागते हैं उसमें भी वाटर का जो कंटेंट है वो कम से कम ही कहीं ना कहीं उत्सर्जित करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कैमल के लिए एडॉप्टेशन, जो कैमल का एडॉप्टेशन है या फिर कैमल के लिए या ऊंट के लिए कहीं ना कहीं अनुकूलित है उनकी बॉडी की, भाई वो इस जगह पे रह सकती है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैक्टस का जो प्लांट है, कैक्टस का जो प्लांट है वो आपका इस एरिया में किस तरीके से सर्वाइव करेगा, तो कैक्टस के प्लांट में अगर आप देखोगे उनकी पत्तियां कैसी होती है, कटीली होती हैं। तो वो क्या होगा, उससे ट्रांसपिरेशन यानी जो आपका वाष्पोत्सर्जन है वो आपका कम से कम होगा। इसके बारे में भी मैं एक क्लास अलग से डिटेल लूंगी ताकि मैं प्लांट्स के बारे में भी आपको एडॉप्टेशन में आपको समझा पाऊं। हाल फिलहाल सिर्फ मुझे यही समझाना है, जो डार्विन की जो थ्योरी थी ना कि भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो इसी तरीके से ये क्या करते हैं, एडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलता जो होती है उनकी बॉडी में, वो क्या करते हैं कि वातावरण के साथ में कहीं ना कहीं वो लड़ रहे होते हैं अपने जीवित होने के लिए। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, जरा कुछ आगे में जो पॉइंटर्स है जरा वो बात करूं कि अनुकूलन के जो विशिष्ट लक्षण है, जिसमें कोई भी सजीव, पादप या जंतु, जो मैं अभी आपको समझा रही थी, पादप में अगर आप जाओगे, चाहे कैक्टस के बारे में बात करो, एलोवेरा के बारे में बात करो, स्पेशली कैक्टस की जो पत्तियां वो कटीली क्यों होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके। जब जंतु के बारे में बात करोगे तो ऊंट के बारे में हो गया, पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गया। पोलर बियर और पेंगुइन में अभी जस्ट आपको बताऊंगी, कैमल ऊंट के बारे में जस्ट अभी अभी बताया मैंने आपको। किसी स्थान विशेष या आवास में रहने के योग्य हो जाता है। प्रस्तुत शीर्षक के तहत अगर हम देखेंगे, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब कैसा हो गया, पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या होते हैं, जरा वो मैं आपको समझा देती हूँ। जरा यहाँ पर देखेंगे, जब आप ग्लोब में देखते हो तो ग्लोब में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे जहां 6 महीने के दिन 6 महीने की रात, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के अनुकूलन या एडॉप्टेशन, कि भैया अपने जीवित रहने के लिए किस तरीके से उनकी बॉडी एडॉप्टेड होगी। तो आगे देखते हैं जरा पोलर रीजन के अंदर, जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि ये आपके पास जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो इनके आसपास के जो क्षेत्र है उनको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन बोलते हैं। आ रहा है सबको समझ में? अब इनमें जैसे आपका कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, साइबेरिया, ये सारे कैसे हो गए, पोलर रीजन हो गए। इन पर क्या होगा, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, करेक्ट है। अब सर्दियों में तापमान इनके पास -37 डिग्री सेल्सियस यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट है। अब जो यहाँ पर जीव जंतु रह रहे होंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डार्विन की जो थ्योरी है कि भाई जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। डायनासोर आज नहीं पाए जाते, तो इसलिए नहीं पाए गए कि भाई वातावरण के हिसाब से अनुकूलित नहीं थे, वो एक अलग बात है कि उनके एक्सटिंक्ट होने की अलग अलग थ्योरीज हैं। बट अब जो जीव जंतु यहाँ पाया जा रहा होगा वो यहाँ के वातावरण से लड़ के अपने आप को जिंदा रख पाया होगा, तभी पाया गया होगा। वो पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे ध्रुवीय भालू है, अभी मैं आपको बताऊंगी पोलर बियर की बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कैसे ये यहाँ पर पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाया। अगर मैं आपको एक दो चीज और बताऊं, ये आप कितनी मेरी बात से सहमत हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप, कि ऐसे जीव जंतु जो कि आपके ना कहीं जो है उसमें हिली एरियाज में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो भेड़ होती है, भेड़ की बॉडी पे हेयर्स होते हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं, और भेड़ के बाल अगर उतारने भी होंगे, वो डेड सेल है, चूंकि उनको उतारने से उनको दर्द नहीं होगा, तो वो आपका जो है वो भेड़ के बाल जो उतारे जाते हैं वो गर्मी में उतारे जाते हैं। अब याक अगर देखोगे, कभी हिली एरिया में आप जाते हो, याक के ऊपर भी आपको हेयर्स मिलेंगे।
हिमाचल के साइड में जो खरगोश होते हैं उनके बाल पे भी, उनके बॉडी पे भी काफ़ी अच्छे खासे हेयर होते हैं। और जो पश्मीना शॉल जब हम बोलते हैं, यानी कि जब पहाड़ी इलाकों में आप जाओगे तो जो बकरियां होती हैं उनके भी बॉडी पे हेयर्स हैं। अब भाई जो हिली एरियाज में जो जानवर रह रहे हैं वो स्वेटर पहनने तो आ नहीं रहे, लेकिन वातावरण से लड़ने के लिए उनको जीना है, तो उनकी बॉडी के जो हेयर्स है उनको ठंड से बचाते हैं। सेम यही चीज़ कहाँ पर होगा? पोलर बियर में। जरा यहाँ देखते हैं, पोलर बियर के ये जो बॉडी के हेयर्स है ना, ये इनको क्या करेंगे? ठंड से बचाएंगे। दूसरा, इनकी बॉडी के अंदर काफी अच्छा खासा फैट पाया जाता है, तो जो लोग हेल्दी होते हैं थोड़ा फैट होगा उनको थोड़ी ठंड कम लगती है। सेम यही जो बॉडी फैट है पेंगुइन को भी ठंड से बचाता है और पोलर बियर को भी बताता है। तो दो इन चीज बता दी मैंने आपको। तो यहाँ पर देखोगे, एक तो इनके पास सफेद बाल जो होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फर होंगे जो ठंड से उनको बचा लेगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, एक चीज ये भी होती है जैसे आप चमेलियन को देखते हो तो वो क्या होता है, जैसे गिरगिट कहते हैं ना, गिरगिट रंग बदलता है, तो जिस डाली पर बैठा होगा उस डाली का कलर करने की क्षमता वो अपने पास रखता है। तो इससे क्या होता है कि कोई उसके ऊपर अटैक ना करे, ताकि मतलब बेचारा वो बच पाए। सेम ऐसे ही पोलर बियर के साथ है, व्हाइट कलर आइस के साथ मिल जाएगा ताकि कोई शत्रु इसके ऊपर आक्रमण ना करे। इसके अलावा आपके पास अपनी सुरक्षा और भोजन में कहीं ना कहीं उनको कोई शिकार नहीं कर पाएगा, तो बेचारा अपना भोजन और जहां उसको जाना है वो आसानी से जा सकता है। दूसरा मैंने बताया आपको, एक तो बाल हो गई, बाल की मोटी परत हो गई, और दूसरा इनको क्या बचा दिया, जो ये फैट होगा जो इनकी बॉडी के नीचे स्टोर्ड होगा। फिर उसके बाद देखोगे ये क्या करते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं, ये विश्राम करते हुए धीरे धीरे चलते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ ना जाए। करेक्ट है? तो वो अगर आप देखोगे तो ये मतलब अलग से किसी ने बताया नहीं, लेकिन कम से कम सरवाइव करने के लिए उन्होंने अपने अनुभव से सीखा। आगे देखोगे, गर्म मौसम में समुद्री जल में अपने चौड़े और बड़े बड़े पंजे होते हैं, उनके सहारे तैरकर शरीर को ठंडा रखते, नथुनों को क्या करेंगे, थोड़ा जिससे चलते उनको बंद करेंगे, और आप बहुत देर तक जल के अंदर भी रह लेते हैं। एक दो पॉइंट और देखिएगा, सूंघने की तीव्र शक्ति होती है, आप सबको पता ही होगा, मोरल साइंस में पहले बचपन में कहानियां पढ़ रखी हैं कि जो भालू होता है वो कोई जिंदा है, मृत है या कैसा है, सूंघने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी खासी होती है, जिससे अपना भोजन आसानी से ढूंढ लेते हैं। अब एक चीज और है, इनके मुड़े हुए लंबे पैने नाखून ये मदद पर चलने में, बर्फ पे चलने में मददगार होता है। जब मैंने घर्षण टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था, इफ वी आर एबल टू वॉक दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर बर्फ पे चलने की कोशिश करेंगे तो फिसल जाएंगे, लेकिन इनके जो नाखून हैं वो क्या करते हैं, बर्फ पर चलने में भी इनको मदद करते हैं। तो इसका मतलब एडॉप्टेशन उनकी बॉडी में इस तरीके से है ताकि वो वहां पर सर्वाइव हो पाए। आगे देखेंगे जरा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, यहां पर देखो जरा, पेंगुइन का जो झुंड है, पेंगुइन के साथ में भी सेम यही होगा। इनकी बॉडी के जो इनकी, जैसे मैंने भी आपको बताया, बॉडी के अंदर जो फैट है एक तो वो बचाता है, साथ के साथ इनके जो पैर का आप देख रहे हो ना जिस तरीके से पैर है, ये भी इनको मदद करता है। सफेद होने पे बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से मिल जाते हैं। सर्दी से बचाव करने में मोटी त्वचा और अधिक वसा, यानी जो फैट होगा वो उनको बचाएगा। और दूसरा, जल में तैरने के लिए अनुकूलन इनका जो शरीर है वो धारा रेखित, और पैर जो होते हैं वो जालीनुमा होते हैं। बत्तख का पैर देखोगे वहां पर कैसा होगा, जालीनुमा, जो उनको तैरने में बड़ी मदद करता है। अब इसी तरीके का अगर आप देखो, मछली पानी में पाई जाती है, उसके पास गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने की क्षमता उनके अंदर में, हवा में निकालेंगे वो फड़फड़ाएंगे। हम इंसान लंग्स यानी फेफड़ों से सांस लेते हैं, अगर हम कल को अगर हम पानी में जाएंगे हमें अफराहट सी होगी। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें समझ में आती हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये वाला पॉइंट मैं अभी आपको बता रही थी कि एडॉप्टेशन, जो मैं अभी आपको बता रही थी, एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई जो हमारे वातावरण में जो आपके जो जानवर पाए जाते हैं, वातावरण के हिसाब से जो आज सरवाइव करके, कैसे भी लड़ाई करके वो कहीं ना कहीं सरवाइव किया है, जो डार्विन की थ्योरी बड़ी फिट बैठती है कि हाँ भाई इन्होंने, चाहे ऊंट के बारे में आप बात कर लीजिए, चाहे आप पोलर बियर के बारे में बात करिए, पेंगुइन के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से ये पॉइंट हमें समझ में आता है। तो आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस क्लास को यही रोकते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस टॉपिक पे आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो बने और क्लास कैसी लगी। थैंक यू।